हेलो, माई सेल्फ उन्मेष डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, हमारा मछली पालन है वो मोस्टली 3 फेजों में होता है। नर्सरी फेज, रीडिंग फेज और ग्रो आउट फेज। किसान भाई को ये नहीं पता कि नर्सरी पालन है वो 2 फेजों में होता है, नर्सरी फेज और रीडिंग फेज। बाकी जो ग्रो आउट फेज मैंने बताया है वो मछली को 1 केजी साइज करने का वो फेज है। आपको मैं एक अपना ओपिनियन बता देता हूँ, जितना आप ग्रो आउट कल्चर करके मछली को 1 किलो साइज करके आप मुनाफा कमाएंगे, उससे ज्यादा आप 3 महीनों में बरसात के सीजन में आप उतना उससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे नर्सरी पालन करके। बशर्ते आपके पास सभी मछलियों का स्टॉकिंग होना चाहिए और आपको साइंटिफिक तरीका मालूम होना चाहिए नर्सरी पालन करने का। तो आज हम बात करेंगे कि आप आईएमसी, इंडियन मेजर कार्प और चाइनीज कार्प के बच्चे को हेचरी से लाकर कैसे फिंगरलिंग साइज में बदल सकते हैं, वो भी साइंटिफिक तरीके से। तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं नर्सरी फेज की और उसके बाद बात करूंगा रीडिंग फेज की। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, अगर स्पॉन से फ्राई में आप मछली को कैसे चेंज करोगे। नर्सरी फेज के पालन में अपन बात करेंगे कि आपने क्या किया है, हेचरी से स्पॉन खरीद के लाया है और उसको एक तालाब में आप स्टॉक करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे अपन प्री स्टॉकिंग, स्टॉकिंग, फिर पोस्ट स्टॉकिंग की। आपने नर्सरी फेज के लिए अपना एक तालाब तैयार किया जिसका एरिया कम से कम 0.5 to 1 एकड़ का होना चाहिए और उसका वाटर डेप्थ कम से कम 1 मीटर का होना चाहिए। नर्सरी तालाब के प्री स्टॉकिंग में अपन क्या करेंगे, आपको अपने जो नर्सरी तालाब है उसको सबसे पहले उसकी जुताई करनी है। जुताई करने के 1 हफ्ते बाद आपको 30 सेंटीमीटर तक उस जो नर्सरी तालाब है उसमें पानी को भर देना है। 30 सेंटीमीटर पानी भरने के बाद आपको उसमें कम से कम 5 कुंटल पोल्ट्री मैन्योर डलवानी है ताकि उसमें नेचुरल प्लैंक्टन बन पाए और आपके मछलियों को चारा मिल पाए। इसके अलावा काऊ डंग ऐड करने के 2 दिनों के पश्चात आपको अपने पानी का पीएच चेक करना है और पानी की पीएच के अकॉर्डिंग ही आपको अपने तालाब में चूना डलवाना है। आइडियली नर्सरी पालन के लिए कम से कम 7.5 to 8.3 के बीच आपका पीएच होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके तालाब का पानी का पीएच 7.5 से कम आ रहा है दोस्तों, तो 80 किलो पर एकड़ के अनुसार आपको अपने तालाब में चूना ऐड करवाना है ताकि जो पानी है वो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाए और आपके नर्सरी पालन के लिए जो बेस्ट है। दोस्तों, चूना डालने के कम से कम 1 हफ्ते पश्चात आपको अपने तालाब के पानी को चेक करना है कि उसमें नेचुरल प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन बना कि नहीं। अगर नहीं बना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अलग से और मैन्योरिंग ऐड कर सकते हैं या फिर आप प्लैंक्टन बूस्टर यूज कर सकते हैं, जो केमिकल है जो प्लैंक्टन के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसकी संख्या बढ़ाने में मदद करती है। नर्सरी तालाब में अच्छे से प्लैंक्टन बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको 20 लाख पर एकड़ के अनुसार आपको स्पॉन अपने तालाब में डालना है। और तालाब में स्पॉन डालने का तरीका ये है कि आपको पॉलीथीन बैग में स्पॉन भर के दिया जाता है जो एयर टाइट होता है। तो उसको आपको आपके तालाब में उस पॉलीथीन बैग को रख देना है कम से कम 2 घंटे के लिए। उसके बाद ही आपको पॉलीथीन खोलना है और अपने स्पॉन को अपने तालाब में ऐड करना है। दोस्तों, आखिर स्पॉन को आपको कैसे खाना खिलाना है और क्या क्या खाना खिलाना है, देखिए। जैसे नया जन्म लिया बच्चा अपने माँ के दूध पर डिपेंड रहता है फीडिंग के लिए, वैसे ही ग्राउंडनट ऑयल केक और राइस ब्रान है वो स्पॉन के लिए माँ के दूध के रूप में काम करता है। इसको अपन क्या करेंगे, 1:1 में दोनों को मिला लेंगे पाउडर फॉर्म में और उसको 600 ग्राम पर लाख बच्चे के अनुसार अपने तालाब में आपको अप्लाई करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जिस दिन स्पॉन को डाला है उस दिन आपको उसको फीडिंग नहीं कराना है, आपको दूसरे दिन से स्पॉन को फीडिंग कराना शुरू करना है। और आपको ग्रेजुअली जो मैंने अमाउंट बताया है 600 ग्राम पर लाख बच्चे के अनुसार, तो आपको ग्रेजुअली क्या करना है, आपको जस्ट तीसरे दिन और चौथे दिन और वैसे ही ग्रेजुअली क्या करना है, 100 ग्राम आपको फीड है वो 600 ग्राम के अकॉर्डिंग ऐड करते जाना है। मतलब 600 ग्राम मान लीजिए आपने फीडिंग कराया, दूसरे दिन आप उसमें 100 ग्राम एक्स्ट्रा मिलाकर आप उसको स्पॉन को फीडिंग कराएंगे ताकि जो स्पॉन है उसको प्रॉपर फीडिंग मिल पाए और ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग ही उनको फीड सप्लाई हो पाए। आपको कोशिश करना है कि इसके अलावा आप कमर्शियल फीड को भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो स्पॉन मछली के लिए स्टार्टर फीड बनाती है जिसका साइज होता है 0.1 mm साइज का। उसमें 38% तक प्रोटीन मछलियों को मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, प्री स्टार्टर या फिर स्टार्टर जिसका साइज कम से कम 0.1 mm का है उसको आप ऑर्डर करिए और उसको अपने स्पॉन को खिलाइए, उसमें बेटर ग्रोथ आपको मिलेगा।
और दूसरी बात, अब जितना अमाउंट अपने मछलियों को एक दिन में खिलाने वाले हैं उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और सुबह कम से कम 10 से 11 के बीच और शाम को 3 से 4 के बीच आप 2 पार्ट में अपने स्पॉन को फीडिंग कराइए, ताकि फीडिंग का वेस्टेज कम हो और मछलियां हैं वो प्रॉपर फीडिंग ले पाए और उनका ग्रोथ बढ़िया है। समय के साथ साथ क्या होता है, आपके नर्सरी तालाब में जो नेचुरल प्लैंकटन है उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से मछलियों को भूखा रहना पड़ता है। आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग तो ऐड करना ही है, उसके अलावा आपके तालाब में प्रॉपर स्पॉन की प्रॉपर प्लैंकटन का जो संख्या है वो है कि नहीं, उसको भी आप सैंपलिंग के थ्रू चेक करते जाना है। देखिए, तालाब में नेचुरल प्लैंकटन की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, अपन फेज मैन्यूरिंग करते हैं। अपन क्या करेंगे, 300 ग्राम ग्राउंडनट ऑयल के 80 ग्राम काउ डंग या फिर पोल्ट्री मैन्योर और 20 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट को अपन क्या करेंगे, एक गड्ढा बनाएंगे और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को उसमें डाल देंगे और उसको पानी को फिल कर देंगे उसमें। 1 हफ्ते बाद वो फर्मेंटेड हो जाएगा, उसकी स्लरी बन जाएगी थिक, और उसको कम से कम 2 या 3 दिन के अल्टरनेट डेज में आपने नर्सरी तालाब में कम से कम आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको अप्लाई करना है, ताकि तालाब में, आपके नर्सरी तालाब में नेचुरल प्लैंकटन वो बना रहे और मछलियां हैं वो उनको प्रॉपर फीडिंग मिलता रहे। उसके अलावा नर्सरी फेज में एक और प्रॉब्लम आती है, कीड़ों की इंसेक्ट्स है, वो बहुत सारे इंसेक्ट है मछली के स्पॉन को डैमेज कर देती है। उसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन 20 ml केरोसिन ऑयल को कम से कम 15 लीटर पानी में घोल लेंगे और अपने तालाब में इसको अप्लाई करेंगे, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो उनसे मर जाए और आपका स्पॉन का डैमेज है वो रुक जाए। दोस्तों, ऐसा करते करते अपन स्पॉन को कम से कम नर्सरी फेज में हम उसको 20 दिन अपन रेयरिंग करते हैं और उसका साइज है, पहले स्पॉन का साइज कितना था, 0.5 mm था, वो कम से कम 20 से 25 दिनों पश्चात वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर के साइज में आ जाएगा, जिसको अपन फ्राई बोलते हैं। और उसको फिर अपन हार्वेस्ट कर लेंगे 20 से 25 दिनों के पश्चात। आपको 1/2 इंच का जो नेट है उसको अप्लाई करना है और रिपीटेड नेटिंग के थ्रू अपन फ्राई को क्या है अपन हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो ऐसा करते अपन बरसात के सीजन में कम से कम 3 क्रॉप अपन स्पॉन का ले सकते हैं, उसको फ्राई में चेंज करके भी उसको अपन सेल करते हैं। और बहुत सारे फार्मर हैं वो फ्राई को नहीं, वो फिंगरलिंग को बेचते हैं। तो आपको फ्राई टू फिंगरलिंग में चेंज करने के लिए अपना जो फ्राई बच्चा है उसको आपको रीरिंग तालाब में ऐड करना होगा। अभी तक अपन नर्सरी फेस की बात कर रहे थे, नर्सरी तालाब की बात कर रहे थे, और अगर आपको फ्राई टू फिंगरलिंग में चेंज करना है तो आपको अपने बच्चे को नर्सरी तालाब से शिफ्टिंग करके आपको रीरिंग पॉन्ड में डालना है, जहां पर वो फिंगरलिंग में बदलेगा। तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं कि आप फ्राई टू फिंगरलिंग में आप बच्चे को कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमने स्पॉन टू फ्राई बात किया है, और बहुत सारे फार्मर हैं वो फ्राई को ही सेल करते हैं, उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट जिसमें फ्राई टू फिंगरलिंग में कैसे बच्चे को चेंज करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।